अदकर साहब, अदकर साहब। जी जी जाओ। अदकर साहब, अब फिक्र मत करिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। फौरन हकीम साहब को बुलाओ, अब पता करो उन पर ये हमला किसने किया। अदकर साहब। हुजूर, खुदा का शुक्र है, जख्म हल्का है। थोड़ी देर आराम करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मामूली चोट है हुजूर, हम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हकीम साहब ने कहा है ना, आपको आराम करना है, लेटे रहिए आप। ये सही फरमाती हैं अदकर साहब, कुछ दिनों तक आपको आराम फरमाना चाहिए। हुजूर, हम सिपाही हैं, हमारा फर्ज है आपकी हिफाजत करना। हम आराम नहीं कर सकते हुजूर। नहीं अदगा साहब, 1-2 रोज आराम करना आपके लिए जरूरी है। और रही बात आपके फर्ज की, तो कुछ दिनों के लिए वो जिम्मेदारी कोई और भी निभा सकता है। उनका ख्याल है। बड़ी अम्मी। जी शहंशाह। जब तक अदगा साहब दुरुस्त नहीं हो जाती, इनकी सारी जिम्मेदारी आप संभालेंगी। जैसी आपकी मर्जी। अल्लाह का शुक्र है, अब अदका साहब जल्द ही बेहतर हो जाएंगे। मगर अहम सवाल ये है अम्मी जान कि इन पर हमला किसने किया। कुछ दिन पहले हमने उसकी तफ्तीश की थी शहंशाह। क्या? किस बारे में? वो शख्स हमारे खजाने में ओहदेदार है हुजूर। आपके हुक्म के मुताबिक हम खजाने का हिसाब मिला रहे थे और पाया कि बहुत गड़बड़ है। लगान वसूली से जो महसूल जमा होता है उसमें भी कई गड़बड़ियां हैं। इसी सिलसिले में हमने उससे तफ्तीश की थी हुजूर। मगर आपको उसे मारना नहीं चाहिए था शहंशाह, वो हमें बात की तह तक पहुंचा सकता था। अदगा साहब, किसी और की जिंदगी आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है हमारे लिए। हम तो आपकी ढाल है शहंशाह, और ढाल को तीरों का सामना करना ही। हरगिज़ नहीं अदगा साहब, आप जानते नहीं हैं आप कितने मायने रखते हैं हमारे लिए। हम पहले ही अपना एक अतालिक खो चुके हैं, एक और अतालिक को खोना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी अदगा साहब। कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। आप आराम फरमाइए, इस मामले की तफ्तीश हम खुद करेंगे। जोधा, आप तैयार नहीं हुई? हमें मंदिर जाना है ना? नहीं मोती, हम 2-3 दिन मंदिर नहीं जा पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है। हाँ मोती, हमने पंडित जी को मां अम्बे का अनुष्ठान करने को कहा था। हम नहीं जा पाएंगे तो तुम हमारे स्थान पर पूजा कर देना। ठीक है, हम चले जाते हैं। बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं यहाँ। कोई विशेष बात है आज? माँ अम्बे की साप्ताहिक पूजा है आज। भीड़ तो होगी ही, लोग माता अम्बे के अनुष्ठान के लिए आएंगे। तो फिर राजवंशी जोधा बेगम भी आएंगे आज? जी श्रीमान, वो हर हफ्ते यहाँ पे आती हैं बिना नागा किए हुए। आखिरकार हम जोधा से मिल पाएंगे आज। मोती भाई, इसका अर्थ है जोधा पीछे ही होगी। जोधा कहाँ है? आखिर वो आई क्यों नहीं? प्रणाम पंडित जी। जोधा बेगम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ पाए। पूजा के लिए उन्होंने हमें भेजा है, उनके नाम से अनुष्ठान करा दीजिए।
ये पूजा के फूल जोधा बेगम को देना। माँ अम्बे उनको स्वस्थ रखे। आइए आरती करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। पर अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हमें उसे संदेश पहुंचाना ही होगा। अब ये संदेश जोधा के हाथों तक पहुंचा है। कोई भी महल के अंदर आए या महल से बाहर जाए, सबकी तलाशी लो, कोई कोताही नहीं। जो भी हो, बिना तलाशी के कोई भी नहीं गुजरेगा, समझे? बोलो इसे जाने दो। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कल शहंशाह पर हमला हुआ था, आज अदका साहब पर। उसी के हिफाजत का इंतजामात वजीर आलिया खुद देख रही हैं, इसीलिए सबकी तलाशी हो रही है। इन्हें आने दो। क्या है ये? मंदिर का प्रसाद जोधा रानी सा के लिए। जाओ रेशम। खाओ। तुम नहीं। इसमें क्या है? दूसरे में क्या है? पूजा में चढ़ाए हुए पुष्प। दिखाओ। नजर उस पे रखो। जोधा,
हम मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु तुम आज नहीं आई, इसीलिए यह संदेश छिपाकर भेज रहे हैं। शीघ्र ही आकर हमसे मंदिर में मिलो। हम जानते हैं कि तुम अब स्वस्थ हो, पर हम एक बार और तुमसे मिलना चाहते हैं। हमने जो समय आमिर में साथ बिताया, उसके लिए ही सही एक बार आकर मिलो। तुमसे मिले बिना हम यहाँ से जा नहीं सकते। पत्र मिलते ही मिलने की व्यवस्था करो। ये क्या नया खेल खेल रही है बेगम जोधा? जानना ही होगा, क्योंकि हो सकता है ये खेल हमारी बाजी मजबूत कर दे। आ गई मोती, तो अम्मे माँ का अनुष्ठान कर दिया? हाँ, और ये रहा प्रसाद और फूल। इस प्रसाद और फूलों को कान्हा जी की मूर्ति के पास रख दो। ठीक है। पता है जोधा, आज महामंगा स्वयं सुरक्षा व्यवस्था देख रही हैं, सबको सख्ती से जांच रही है। सो तो होनी चाहिए। हदका साहब पर सल्तनत के पहरेदारों ने आक्रमण कर दिया। बेनजीर के आने के बाद ही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये क्या है? क्या हुआ जोधा? क्या हुआ जोधा? आपके मुख का रंग क्यों बदल गया? कान्हा, ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ? ये किस परीक्षा में डाल दिया आपने हमें? ये तो सुजामल भाई साहब है, परंतु उन्होंने हमसे कहा था कि हमसे मिलकर वो आश्वस्त है और शीघ्र ही यहाँ से लौट जाएंगे। फिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुमसे मिले थे सुजामल भाई साहब? नहीं, हमने उन्हें नहीं देखा। फिर ये संदेशा किसने भेजा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मोती। उन्हें हमसे कोई आवश्यक बात करनी होगी, इसलिए वो हमसे मिलना चाहते। आप क्या सोच रही हैं जोधा? हमें तुरंत सुजामल भाई साहब से मिलना होगा। नहीं जोधा, रुकिए। उन्होंने शहंशाह पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। नहीं मोती, इस बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते और सत्य जानने के लिए हमें सुजामल भाई साहब से मिलना ही होगा। आज रात्रि को ही हम उनसे मिलने जाएंगे। नहीं जोधा, यदि आपको किसी ने देख लिया तो इसे राजविद्रोही माना जाएगा। हम आपको नहीं जाने देंगे। हम आपकी सखी हैं। और सुजामल भाई साहब, वो हमारे भाई हैं मोती। हमें हर हाल में उनसे मिलना ही होगा। भले बाकी लोगों की दृष्टि में सुजामल भाई साहब विद्रोही हैं, परंतु हमारा मन नहीं मान रहा मोती। और यदि हमारे ससुराल में सुजामल भाई साहब को कुछ भी हो गया तो भाभी साहब को क्या मुख दिखाएंगे? परंतु जोधा, आप ये तो मानेंगी ना कि अब आप आमेर की राजकुमारी नहीं बल्कि आगरा की बेगम है, शहंशाह की पत्नी है। और शहंशाह वो कुंवर सुजामल को दोषी मानते हैं। सुजामल भाई साहब शहंशाह पर आक्रमण नहीं कर सकते मोती। उन्होंने हमें वचन दिया था और अब हमें सत्य को जानना होगा, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। जब तक हमें सच पता नहीं चलेगा हमें शांति नहीं मिलेगी मोती। हमें अभी उनसे मिलना ही होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है जोधा बेगम। हम खुद ब खुद यहाँ आ गए आपसे मिलने के लिए। जी प्रणाम चाचा। आपका कुछ गिर गया है।
आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम यहाँ आपके भाईजान सुजमल के बारे में आपसे बात करने आए। अदगा साहब के साथ हादसे के बाद हम आपसे बात नहीं कर पाए, तो हमने सोचा कि खुद यहाँ आकर हम आपको बता दें कि आपके में तमन्ना होगी जी जानने की शायद आपके भाईजान कहाँ हैं, तो सोचा खुद आकर आपको बता दें, और शायद आप भी इसीलिए हमसे मिलना चाह रही होंगी। फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहते हैं, हमें और भी बहुत काम है, आप अपना ध्यान रखिएगा। जोधा, अभी मान जाइए, कहीं कोई संकट ना आ जाए। संकट तो आ ही चुका है मोती। शहंशाह को लगता है कि सुजामल भाईसा दोषी है। अब हमें सत्य का पता लगाकर हल निकालना होगा। आज रात्रि को ही हम सुजामल भाईसा से मिलने जाएंगे। ठीक है, फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं मोती, तुम महल में ही रहना। हमारी अनुपस्थिति में यदि महल में किसी भी प्रकार का अनवांछित घटना घटे तो तुम्हें उसे संभालना होगा। शहंशाह, आपकी खिदमत में हम 3 चेहरे पेश करना चाहते हैं। कई अरसे से ये हमारे वफादार रहे हैं, हमारी खिदमत करते आ रहे हैं, और हम यकीन दिलाते हैं ये तीनों वफादार हैं और काबिल भी। इसलिए हमें लगा वक्त आ गया है कि वो शहंशाह की खिदमत कर सके। अगर बड़ी अम्मी ने आप सबको चुना है तो जाहिर सी बात है आप सब में कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। हमें उम्मीद है कि आप क्या पूरी ईमानदारी, पूरी वफादारी और पूरी मुस्तैदी के साथ मुगल सल्तनत की खिदमत करोगे और मुगल सल्तनत के परचम को और बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश करोगे। जी शहंशाह। जी हुजूर। मगर हम हाल फिलहाल की वारदातों पर गौर फरमाना चाहेंगे। जिस तरह से पहले हम पर हमला हुआ और उसके बाद अदगा साहब पर हमला हुआ, हम इन सब हरकतों की जड़ तक जाना चाहते हैं। शिरफुद्दीन, क्या पता लगा कि सुजमल इस वक्त कहाँ है? इसकी कोई खबर मिली? हमारे सिपाही उसे जी जान से ढूंढ रहे हैं, वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। हम समझ सकते हैं कि हम पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि हम शहंशाह हैं, लेकिन हमें लगता है कि अदगा साहब पर हमला सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने उन्हें खजाने की तफ्तीश करने की जिम्मेदारी सौंपी है। हम चाहते हैं कि जिसने भी अदगा साहब पर हमला किया है उसे फौरन हमारे सामने लाया जाए ताकि हम उसे माकूल सजा दे सकें। और हम चाहते हैं कि अपने विश्वस्त लोगों के साथ आप इस मामले की जांच करें। वो पैगाम आखिर बेगम जोधा को कौन भेज सकता है? आखिर कौन है वो शख्स? बेगम जोधा का क्या रिश्ता हो सकता है उस आदमी से? क्या हुआ बड़ी अम्मी, आप किसी गंभीर सोच में? माफ कीजिएगा शहंशाह, हम बस यही सोच रहे थे कि सारे हमलों की तार एक दूसरे से कहीं जुड़ी हुई तो नहीं है? हो भी सकता है बड़ी अम्मी, लेकिन हमारा वादा है आपसे कि गुनहगार चाहे जो भी हो, हम बहुत जल्द उसे सजा देंगे। दीवाने खास बर्खास्त। आप अपने गुनहगार को पकड़ लेंगे जलाल, मगर हमें इस आदमी का पता लगाना है जिसने बेगम जोधा को पैगाम भेजा। हमें बेगम जोधा पर नजर रखनी होगी ताकि हम उनका अगला कदम जान सके।